योगी जी नजीबाबाद की धरती से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना जो है बिगुल फूका दूसरी बार और भरत भूषण तिवारी का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। ओवैसी कैसे देख रहे हैं आप? भरत तिवारी कोई अपने लिए नहीं आवाज उठा रहा था, वो वहाँ के दलित और पिछड़ों के बस्ती का और सरकार को आईना दिखा रहा था। और जो ओवैसी जिस तरीके से बहराइच में आए और अब जो है बिजनौर में आए थे, नजीबाबाद में ताल ठोक रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, आने वाले चुनाव में किस तरीके का माहौल बनने वाला है? आप देख लेना 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो हश्र होगा वो किसी का नहीं रह जाएगा। जिन लोगों ने भी मतलब उनके साथ में भरत तिवारी के साथ में किया है वो गलत किया। भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर बिहार सरकार ने करवाया है और इनकाउंटर में वो हत्या करवाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना बिगुल फूंक दिया है। पहले बहराइच के मटेरा और अब बिजनौर के नजीबाबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने जो हुंकार भरी है वो पूरे प्रदेश भर में लोग देख रहे हैं। और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने नजीबाबाद की धरती से भरत भूषण तिवारी का मुद्दा जो है वो पुरजोर तरीके से उठाया। ये वही ओवैसी हैं जिनके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये केवल एक समाज की बात करते हैं, एक समुदाय की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुखरता के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भरत भूषण तिवारी का मुद्दा उठाया है और एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं, उस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि यही मुद्दा भरत भूषण तिवारी का, इस पर विपक्ष जो था समाजवादी पार्टी कांग्रेस, ये खुलकर क्यों नहीं बोलती नजर आई। इसी मुद्दे पर हम ग्राउंड पर हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। योगी जी नजीबाबाद की धरती से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना जो है बिगुल फूका दूसरी बार और भरत भूषण तिवारी का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। ओवैसी कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे थे। भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर बिहार सरकार ने करवाया है और इनकाउंटर में वो हत्या करवाई है, वो उसके लिए ओवैसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो जिन्होंने एक वांछित वर्ग की जो वो गरीबों के लिए लड़ रहा था व्यक्ति, क्योंकि भरत तिवारी कोई अपने लिए नहीं आवाज उठा रहा था, वो वहाँ के दलित और पिछड़ों के बस्ती का और सरकार को आईना दिखा रहा था। सरकार के खिलाफ वो काम करने का खिलाफ नहीं, उसको सरकार को वो चेताने का काम कर रहा था कि भाई इन गरीबों का क्या दोष है जो इनका पैसा तुम खाए जा रहे हो। जिस आधार पर उनका ये मर्डर किया गया है पुलिस के द्वारा, ये बहुत निंदनीय है। हम माननीय ओवैसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि और उन्हीं को नहीं, हर समाज को उठाने, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस आज तक उस पर कोई आवाज नहीं उठाई है। वो इसी तरह चाहती है कि हमारा वोट बैंक बना रहे, लेकिन उनका वोट बैंक कोई नहीं रहेगा। और आप देख लेना 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो हश्र होगा वो किसी का नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जिस वोट के ऊपर उनको बड़ा गुमान था, जो वोट इनको भर के मिल रहा था, डाका नहीं डाल रहे हैं। वो अपना हक मांग रहे हैं, अपने समाज को चेता रहे हैं कि अपना हक मांगो, कब तक दरी बिछाते रहोगे भाई। तुम 20% होकर के 5% की गुलामी कब तक करते रहोगे। 20 लोग होकर के हम खड़े हैं, हा कर रहे हैं, 5 लोगों को हम नेता में। ऑपोजिशन वाले हैं जो ओवैसी पर ये आरोप लगाते थे कि खाली मुसलमानों के वोटों पर डाका डालते मुस्लिम मुद्दे पर, लेकिन अब तो भरत भूषण तिवारी का मुद्दा ओवैसी ने उठाया, लेकिन विपक्ष खामोश क्यों है? अरे विपक्ष तो खामोश रहे, विपक्ष नहीं उठा पाए, विपक्ष को समझे में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और विपक्ष इसीलिए खत्म हो जाएगा। वो न्याय संगत बात को उठाने का कुव्वत विपक्ष में नहीं, विपक्ष परिवार को एक जातवादी विपक्ष रह गया है, उसी परिवार को उठाना चाहता, जात को उठाना चाहता, वो समाज की बात नहीं कर रहा। भरत भूषण तिवारी का मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे थे कल नजीबाबाद बिजनौर से, जब उन्होंने अपना कार्यक्रम किया। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाती है कि केवल मुसलमानों के वोट पर डाका डालते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन अब ब्राह्मणों का मुद्दा ओवैसी उठा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े लिखे हैं। हाँ। और एक लंदन से बारिस्टर के मतलब डिग्री लिए हैं, और पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो संविधान के पन्ने भी और पार्लियामेंट की दीवारें भी खुश होती हैं कि हमारे मानने वाले अगर ऐसे बने देश का कुछ कल्याण होगा। अच्छा, आपको इंतजार था कि असदुद्दीन ओवैसी कब जो है भरत भूषण तिवारी के मुद्दे पर बोले? ये हमको पूरी उम्मीद थी और बोले। और उनके बीच भूषण तिवारी के, भरत भूषण तिवारी के
परिवार को शर्तिया न्याय मिलेगा। और ये जो समाजवादी सोच रही है कि मुसलमान हमारा बंधुआ मजदूर है, तो अब बराबरी हिस्सेदारी की लड़ाई होगी। अब जो है दरी बिछाने वाला काम नहीं होगा, ना 7% या तो राज करेगा, ना 20% मुसलमान दरी अब लग रहा है बिछाएगा। कोई ओवैसी पर आरोप लगा पाएगा कि खाली मुसलमानों की बात करते हैं, एक समाज की बात करते हैं, एक वर्ग विशेष की बात करते हैं। अब ओवैसीपन पहले भी नहीं आरोप लगा रहे थे। आरोप सबसे ज्यादा समाजवादी कांग्रेस के ही लोग लगा रहे थे, जो हिंदुओं में और मुसलमानों में पढ़े लिखे थे। वो आज भी ओवैसी की कदर कर रहे थे और आगे भी कदर करेंगे। और आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी सबके दिलों के और गरीबों के नेता होंगे। किसी ने भरत भूषण तिवारी का मुद्दा उठाया और एनकाउंटर के विरोध में दहाड़ते हुए नजर आए, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो काउंटर जो भी हो, अगर जो भी मुस्लिम होगा या जो भी इनामी बदमाश था वो, और उसने भरत भूषण, हाँ, और उसपे उन्होंने किया, आपके ऊपर अगर वो गोली करेंगे तो पुलिस हाथ पे हाथ रखे थोड़ी नहीं बैठेगी। लेकिन ब्राह्मण समाज तो बड़ा विरोध कर रहा है, कह रहे फेक किया गया एनकाउंटर और मारा गया है जानबूझकर उसको। नहीं, जानबूझ के क्या मार, अरे आप बताइए, पुलिस प्रशासन क्या हाथ पे हाथ धरे रख के बैठेगी कि आओ हमको गोली मार दो? उन्होंने अपने बचाव में काउंटर किया है। भाई, पुलिस प्रशासन के लोग भी उसमें घायल हुए हैं, ठीक है ना। तो जो काउंटर हुआ, तो जब मुठभेड़ हुई तो दोनों तरफ से गोली चली, तो उसी काउंटर में वो मारा गया। ओवैसी साहब लेकिन कह रहे हैं उस बच्चे ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन पुलिस ने घेर के मारा उस बच्चे को। नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। उसने जो है, पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस के ऊपर भी ऊपर घायल हमला हुए, हुआ, कितने पुलिस वाले हमलावर हमारे हिसाब से मैंने देखा 2-3 लोगों के ऊपर वो हमला उसने किया है। हाँ। और जब किसी के ऊपर मैडम हमला होगा तो अपने बचावट में वो करेगा। और जो ओवैसी जिस तरीके से बहराइच में आए और अब जो है बिजनौर में आए थे, नजीबाबाद में ताल ठोक रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, आने वाले चुनाव में किस तरीके का माहौल बनने वाला है? देखिए, ये तो 27 में इलेक्शन, हाँ। काउंटर एक अलग चीज हो गई। और नुकसान किसका करेंगे? ठीक है, वैसे नुकसान किसने? देखिए, जो आदमी ठीक होगा, 2027 वैसे साहब की जो बात कर रहे हैं, तो वैसे साहब अपने देखिए अभी बिहार में या और जगह उन्होंने अपना काम किया और वो अपनी विचारों को ठीक रखें, तो जो काम रहेगा, जनता जिसके ऊपर विश्वास होगी उसकी उनकी भी सीटें बढ़ेंगी। अभी बिहार में जैसे वैसे साहब की सीटें बढ़ी थी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोला था। नुकसान किसका होगा? बीजेपी का होगा कि समाजवादी और कांग्रेस का होगा? देखिए, नुकसान तो सभी का होगा उसमें। वैसी को आने से अभी यूपी में सभी में खलबली है, तो ये तो आप समझ लीजिए। ओवैसी कुछ अपना बेस बना पाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं बनेगा। जैसे बिहार में बना। जैसे बिहार में बना, अब कितने पे बनेगा ये नहीं है, मगर उनका शुरुआत होगी, यूपी में शुरुआत होगी। अब कितने की होगी ये नहीं, मगर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि परिवर्तन होते रहना चाहिए। तो वैसी साहब का कहने का मतलब है, सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जात का, वो हमारा भाई है। तो ये उनकी ये विचारधारा है और ये सभी नेताओं में होनी चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं सर? असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के मटेरा में पहले अपना कार्यक्रम किया, जनता को संबोधित किया, बिगुल फूका, और उसके बाद कल नजीबाबाद जो कि बिजनौर में आता है, वहां पर अपना कार्यक्रम किया और भरत भूषण तिवारी के मुद्दे को मुखरता से उठाते हुए नजर आए और जो एनकाउंटर हुआ उसके विरोध में सवाल खड़े करते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। आप कैसे देख रहे हैं? भाई देखिए, अगर मान लीजिए कि जो इनकाउंटर हुआ है अगर गलत या फेक हुआ है, तो उसमें इनको जो है उसमें वो होना चाहिए, और उसके ऊपर जांच बैठी है, मुख्यमंत्री स्तर की, मतलब SIT गठित की गई है। अगर होता है तो उन लोगों को, मतलब जिन लोगों ने भी मतलब उनके साथ में भरत तिवारी के साथ में किया है, वो गलत किया। ब्राह्मण समाज तो नाराज है, कह रहा है कि एनकाउंटर गलत किया गया है, हत्या की गई है। देखिए, ऐसा नहीं है। इनकाउंटर हो या मार हो या कोई चीज भी, ये एक आकस्मिक होता है। देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा भरत तिवारी को, तभी पुलिस ने गोली मारी, और पुलिस ने जो मारी, अगर मान लीजिए कि वो सही था, अगर पुलिस ने मारा है तो उस पर जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सजा मिलेगी। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ब्राह्मण के बच्चे को पुलिस द्वारा घेर के मार दिया गया, एनकाउंटर किया गया। ओवैसी साहब देखिए बालिस्टर हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। हिंदुस्तान में हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा बालिस्टर
बहुत कम हैं और ओवैसी साहब जो भी बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नहीं, जैसे ओवैसी ने आवाज उठाई भरत भूषण के लिए, विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता है कि खाली एक समाज की बात करते हैं, वोट काटने के लिए आते हैं। क्या अब भी आपको लगता है कि ओवैसी केवल एक समाज की बात करते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक समाज से कोई पार्टियां नहीं चलती, एक समाज को लेकर के कभी कोई पार्टी नहीं चली आज तक के जो है, और ना चलेगी। तो ओवैसी साहब अगर जोड़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और जोड़ना भी चाहिए, भाई पार्टी है उनकी। किसी को दिक्कत होनी चाहिए, जैसे ओवैसी ब्राह्मणों के, हिंदुओं के मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई अगर आवाज उठा रहा है, किसी के विरुद्ध में उठा रहा है तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा जो मानना है। क्या लगता है आने वाले चुनाव में ओवैसी जैसे उत्तर प्रदेश में कदम रख चुके हैं, अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, ये जो तमाम सेकुलर पार्टियां हैं, देखिए जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस का तो कोई हम नहीं है, 2-4 सीटें 5 सीटें भी उत्तर प्रदेश में पा जाए तो बहुत है। और इस बार हमको जो जहां तक लग रहा है बसपा अच्छी लड़ेगी और ओवैसी साहब भी अच्छे लड़ेंगे। हाँ, अच्छे से लड़ेंगे, बेस बनेगा यहाँ, बेस बढ़िया बनेगा। और अखिलेश यादव जी 50 के ऊपर नहीं जा रहे हैं, 50 के ऊपर नहीं जा पाएंगे नहीं अखिलेश जा यादव। पाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। अभी से मैं बता रहा हूँ आपको, आज का दिन नोट कर लीजिएगा। चुनाव के 27 में चुनाव है, उसके बाद आप ख्याल करिएगा, 50 के ऊपर बेस क्या रहेगा। भविष्यवाणी कर रहे हैं ओवैसी को लेकर? ओवैसी साहब का अच्छी सीटें जाएंगी। तो हम ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के मुद्दे पर। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बिजनौर के नजीबाबाद में जो है अपना कार्यक्रम किया, जनता को संबोधित किया और भरत भूषण तिवारी का मुद्दा जो है वो मुखरता के साथ उठाते हुए नजर आए। एक आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर हमेशा से लगता आया है कि ये केवल मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक पर जो है कब्जा जमाने की बात करते हैं, केवल मुसलमानों की बात करते हैं, एक समाज की बात करते हैं। उन लोगों को शायद अब ये सोचने पर मजबूर कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने भरत भूषण तिवारी का मुद्दा उठाकर कि असदुद्दीन ओवैसी केवल अब एक वर्ग विशेष के नेता नहीं रह गए हैं, सर्व समाज के लोग जो हैं वो उनको जानने लगे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। लोगों के बीच हम चर्चा कर रहे थे, लोग ये बता रहे हैं और खासकर जो हिंदू समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो भी जो है असदुद्दीन ओवैसी को पसंद कर रहे हैं। तो तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, लोगों की जो राय थी वो आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।